नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन मैसी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैसी ऑन जर्नी में, जहां आप ट्रैवल और एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। आज उस कड़ी में हम बातचीत करेंगे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पे जा रहे हैं तो क्या आपको इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्या हम बिना इंश्योरेंस के जा सकते हैं, क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कंट्रीज़ में जहाँ आप जा रहे हैं, शेंगेन, यूएस, यूके, कनाडा जा रहे हैं, फिलीपींस जा रहे हैं, तो इन कंट्री में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। उसके बिना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन हम जा रहे हैं थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, तो इन कंट्रीज़ में ज़रूरत नहीं है। श्रीलंका जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, तो इन कंट्रीज़ में मैंडेटरी नहीं है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को कराएं या ना कराएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन मेरा आपको सजेशन है, आप किसी भी कंट्री पे जा रहे हैं, चाहे आप जा रहे हैं बिजनेस ट्रिप पे, चाहे आप जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे, चाहे आप जा रहे हैं लग्जरी ट्रिप पे, हनीमून पे, किसी भी ट्रिप पे जा रहे हैं आप, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इंश्योरेंस को ज़रूर लेकर जाएं। आज हम इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि क्या इंश्योरेंस को लेना, ट्रैवल इंश्योरेंस को लेना ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं, हमें क्यों ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने से। और जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पर जाएंगे तो आप 100% है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर जाएंगे। देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती, 400 से 500 रुपये में ट्रैवल इंश्योरेंस ईजिली मिल जाती है। और अगर आप यूएस जा रहे हैं, शेंगेन जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 1000 से लेकर 1500 रुपीज़ तक के अंदर आप ट्रैवल इंश्योरेंस करा सकते हैं। लेकिन उसके बेनिफिट ढेर सारे हैं। आज उन्हीं बेनिफिट्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि हम क्यों ट्रैवल इंश्योरेंस को लें। तो आइए हम देखते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस को क्यों लेना ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके लिए वीज़ा के लिए अगर कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी जहाँ ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। पहला कारण है कि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, वो है इफ इन केस योर फ्लाइट डिले और कैंसिल। अगर आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है या देरी से उड़ रही है, तो आप इस कंडीशंस के अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से इसको क्लेम कर सकते हैं और आपको क्लेम मिल जाएगा, पूरा मुआवजा आपको मिल जाएगा फ्लाइट डिले होने पे और फ्लाइट कैंसिल होने पे। देखिए, अगर फ्लाइट डिले हो या कैंसिल हो, दोनों ही कारणों में क्या होता है कि आपका ट्रिप कोलैप्स हो सकता है, आपका पूरा आइटनरी चेंज हो सकती है। तो देखिए, इस केस में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसलिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। इफ इन केस योर फ्लाइट डिले और कैंसिल है, इसमें आपको काफी उपयोगी होगा। देखिए, दूसरा कारण है आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। इफ इन केस योर बैगेज, चेक इन बैगेज डिले और लॉस, जो आपने एयरलाइंस में जाते हुए इंडिया से जब अपने ट्रिप पे जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, या अपने ट्रिप को एंटायर ट्रिप को कंप्लीट करके जब इंडिया वापस आ रहे हैं, तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर आपका चेक इन बैगेज एयरलाइंस कंपनी खो देती है या डिले मिलता है आपको, उन दोनों कंडीशन में ट्रैवल इंश्योरेंस से आपको क्लेम मिल सकता है। अच्छा खासा क्लेम होता है। अगर आपका बैगेज डिले मिला है तो उसमें भी $50 से $100 तक मिल जाते हैं, और अगर आपका बैगेज खो गया है तो उसमें $100 से लेकर $300-400 तक आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। और कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो पूरे एंटायर ट्रिप के लिए आपके गैजेट्स को, आपके पूरे बैगेज को भी कवर करती है। ये आपके प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को जरूर से ले। देखिए, तीसरा कारण है कि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ इन केस योर पासपोर्ट लॉस, अगर आपका पासपोर्ट यात्रा के दौरान खो गया है, अगर खो गया है पासपोर्ट, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है।
जैसे आपको इंडिया से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट जरूरी है, वैसे ही अपने देश वापस लौटने के लिए भी पासपोर्ट जरूरी है। और जब तक वहां पे आपको दूसरा नया पासपोर्ट नहीं मिल जाएगा, जब तक आप इंडिया वापस नहीं आ सकते। इस कंडीशन में भी क्या है कि ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा मुआवजा देती है, आपको इमीडिएटली पूरा ट्रैवल असिस्टेंट देती है, जिससे आप इमीडिएटली अपने नए पासपोर्ट को बना सके अपनी एम्बेसी में कांटेक्ट करके, और उस कंडीशन में पूरा का पूरा जो भी खर्चा आता है वो पूरा का पूरा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो लेकर जरूर से जाए। चौथा कारण है कि हम ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लें, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर वीजा। कुछ कंट्रीज के लिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को कराएं, उसके बिना उनकी कंट्री का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, उस कंट्री में आप एंटर नहीं कर सकते अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं कराया है। अगर आप शेंगन जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जहां पे आपको जरूरी है, कंपलसरी है, जैसे आपको पासपोर्ट जरूरी है, वीजा जरूरी है, वैसे उन कंट्रीज में जाने के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी है। और कुछ कंट्रीज में तो देखिए लिमिट सेट किया हुआ है कि आपका इतना लाख डॉलर का ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, जब भी आप उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप इटली जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं यूके जा रहे हैं, तो इन कंट्रीज में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी है। इसलिए आपको ये एक मान्य और मैंडेटरी जरूरी रिक्वायरमेंट हो जाती है, इसलिए आपको इस केस में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। पांचवा कारण है हमें ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। देखिए, ये मैं नहीं चाहता कभी किसी के साथ और कभी किसी को जरूरत पड़े, वो है मेडिकली। अगर आपको विदेश में रहते हुए अगर आपको मेडिकल की जरूरत पड़ गई है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई है, अगर कोई भी बीमारी हो गई है, कोई भी हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इस कंडीशन में आपको पूरा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देती है, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी, जहां से आपने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस कराया है। और वो आपके प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने हजार डॉलर से लेके कितने लाख डॉलर तक हो सकता है। वो पूरा का पूरा जो भी उसमें मेंशन है वो आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। इसलिए आपको जरूरत है, अगर आप विदेश जा रहे हैं, अगर आपको इनकेस मेडिकल की जरूरत पड़ गई तो आप बड़ी दिक्कत में हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर जाएं, ये आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगी हर एक ट्रिप के लिए। छठा कारण है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, वो है इमरजेंसी मेडिकल वेकेशन, आपातकालीन चिकित्सा निकासी। देखिए, अगर आपको वहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई और वहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और आपको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए अगर इमरजेंसी निकासी करनी है किसी दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरी कंट्री के अंदर कहीं पे भी अगर आपको शिफ्ट करना है या आपातकालीन स्थिति में आपको वहां से निकालना है मेडिकली, तो उस कंडीशन में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। आपको पूरा उसका रीइंबर्स किया जाएगा, जो भी उसके लिए, अगर आपको एयरलिफ्ट कराना है या आपको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की जरूरत है, हर एक चीज के लिए वो डिपेंड करता है आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर कि कितना मिनिमम से लेकर कितना मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन हर एक ट्रैवल कंपनी इसको आपातकालीन चिकित्सा निकासी को कवर करती है, इमरजेंसी मेडिकल वेकेशन को कवर करती है। इसमें आप किसी भी मेडिक्लेम को लें, ये उसमें कवर होता ही होता है। देखिए, सातवां जो कारण है वो है ट्रैवल असिस्टेंट, यात्रा सहायता। ये भी बहुत जरूरी है। आपको कभी जरूरत पड़ गई तो इसके भी इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस होती है और काफी सारी कंपनियां इसको कवर करती है। देखिए, अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं और आपको वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई या आपको इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन की जरूरत है, आपातकालीन चिकित्सा निकासी की जरूरत है और आप अकेले हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे। देखिए, ढेर सारी कंपनियां इसको इंक्लूड करती हैं ट्रैवल असिस्टेंट को। वो आपको पूरी यात्रा के दौरान जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ गई है तो पूरा असिस्टेंट देती हैं, अपना कोई या कोई भी आपके लिए मदद देती है जो आपके सारे इस अरेंजमेंट्स को पूरा करता है। देखिए, बहुत जरूरी है ट्रैवल इंश्योरेंस। आप समझ गए होंगे। अगर पहले 3-4 कारणों को छोड़ दे, अगर आप मेडिकली फंस गए हैं वहां पर और आप सोलो ट्रिप पे, तो देखिए क्या होगा, आपकी फैमिली वाले भी परेशान हो जाएंगे और आप भी क्या करेंगे, कोई ना कोई हेल्प वाला चाहिए। इस कंडीशन में भी क्या होता है, ढेर सारी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनियां इसको कवर करती हैं और इसके अंदर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को या वहाँ पे जो भी है पूरी सहायता प्रदान करते हैं, कोई ना कोई वो वहाँ अरेंज करते हैं। अगर आपके खाली मेडिकली नहीं,
कैसे, और देखिए कैसे अगर आप गलत वीजा के द्वारा अगर वहां फंस गए, गलत डॉक्यूमेंट्स के द्वारा फंस गए हैं, तो इस कंडीशन में भी वो आपको वहां पे असिस्ट करते हैं, कोई ना कोई आपके लिए मार्गदर्शक ढूंढते हैं, अरेंज करते हैं और आपका पूरा मार्गदर्शन करते हैं, और उसका सारा का सारा अरेंज ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी करती है। देखिए 8वां कारण जो है इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए, वो खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ हो, वो है एक्सीडेंटल डेथ। अगर आपके इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर इन केस किसी की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपने लिया है वहां से एक सम एश्योर्ड होता है, मेंशन होता है इंश्योरेंस में। अगर एक्सीडेंटल डेथ आपकी उस कंट्री में किसी भी कंट्री में हो जाती है, तो आपको एक अमाउंट जो है वो आपकी फैमिली को, जिसको आपने नॉमिनी बनाया है, उसको वो मिल जाएगा एक्सीडेंटल डेथ के अंदर। देखिए मैं चाहूंगा कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, मैं ऐसी दुआ नहीं करूंगा कि कभी ऐसी जरूरत हो जाए या किसी कुछ हो जाए, लेकिन इंश्योरेंस में फायदा है कि एक अमाउंट जो होता है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा इफ इन केस अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। तो देखिए इसलिए जरूरी है आप ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर जाए। देखिए 9वां कारण है हमें ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए। अगर ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपने ली हुई है तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है रिपीटेशन ऑफ रिमेन्स, मतलब आपके अंतिम संस्कार का खर्चा भी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी करती है। पूरे फ्यूनरल का अगर आपको चलाना है, गाड़ना है, पूरा इंडिया लाने का और यहाँ के पूरे फ्यूनरल का खर्चा ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी करती है, और बॉडी को इंडिया लाने का, जिस कंट्री में आप हैं वहां से पूरा इंडिया लाने का, पूरे फ्यूनरल का खर्चा, सारा का सारा अंतिम संस्कार का जो भी खर्चा होता है वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी करती है। हर एक छोटे से लेके बड़े खर्चे को ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी देती है। इफ इन केस किसी की डेथ हो जाती है तो रिपीटेशन रिमेन्स, अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। देखिए 10वां है इफ इन केस योर ट्रिप कैंसिल। अगर आपका ट्रिप कैंसिल हो गया है, इस कंडीशन के अंदर भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सकता है, लेकिन सब ट्रिप के रद्द होने पर नहीं। उसके भी ढेर सारे पॉइंट्स हैं। जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेंगे तो उसके अंदर मेंशन होता है कौन कौन से पॉइंट है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को मैं आपको बता देता हूँ कि इन केस आपकी ट्रिप कैंसिल हो गई है तो किस किस कंडीशन में आपको बीमा क्लेम मिल सकता है, ट्रैवल क्लेम मिल सकता है। पहला है अगर यात्री जो ट्रैवल कर रहा है वो, या उसका फ्रेंड जो उसके साथ ट्रैवल कर रहा है, या परिवार के किसी सदस्य का जो क्लोज सदस्य है, देखिए माता पिता हो गए, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, इनमें से अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो जाती है, कोई हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी से एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, इस कंडीशन में अगर आप अपना ट्रैवल कैंसिल करते हैं तो उसमें आपको कुछ अमाउंट फ्लाइट का और होटल्स का आपको काफी क्लेम मिल जाएगा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से। दूसरा ट्रिप कैंसिलेशन में आपको मिल सकता है क्लेम, जब किसी नेचुरल डिजास्टर के द्वारा, अगर कोई जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पे कोई प्राकृतिक विपत्ति पड़ जाती है, उस कंडीशन के अंदर भी आपको ट्रिप कैंसिल होता है तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। देखिए जैसे अभी कोविड-19 की वजह से सारी फ्लाइट्स रद्द हो गई, सबने वीजा कैंसिल कर दिए, तो इसके अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई लोगों के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को लें, और कभी भी किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, अगर वहां जाने से पहले कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ट्रैवल वहां पे बंद कर दिया जाता है, फ्लाइट कैंसिल हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपका ट्रिप कैंसिल होता है तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सकता है। तीसरा कारण है आपको ट्रिप कैंसिलेशन में कब आपको आपका रिफंड मिल सकता है, कब आप क्लेम कर सकते हैं, वो है अगर जिस ट्रैवल कंपनी से आपने अपना पूरा ट्रिप बुक करा है, अगर वो बैंकक्रप्ट हो जाती है, फाइनेंशियल करप्टेड हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। देखिए 2019 में 2 वर्ल्ड की काफी बड़ी कंपनी बैंकक्रप्टेड हो गई थी, और जो कंपनी सिर्फ दिवालिया हो गई थी, डिफॉल्टर्स हो गई थी, दिवालिया हो गई थी, और कंपनी एकदम अचानक से बंद हो गई। इस कंडीशन में भी अगर आपका ट्रिप कैंसिल हो जाता है, जिस टूर कंपनी से अगर आपने, या एयरलाइंस से, देखिए लास्ट ईयर एक एयरलाइंस, काफी बड़ी एयरलाइंस इंडिया में बंद हो गई थी और सारी उसकी टिकट्स कैंसिल हो गई थी। इस कंडीशन में अगर आपका ट्रिप कैंसिल हो जाता है तो इस कंडीशन में ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लें, चाहे आप
जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ जरूरी है या नहीं है जरूरी ट्रैवल इंश्योरेंस, लेकिन आप हर कंट्री के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस को जरूर से लें। ट्रिप कैंसिलेशन का पांचवा है कि आपको कब आपको मिल सकता है। देखिए ये भी बहुत जरूरी है। आजकल हर जगह क्या है कि टेररिज्म अटैक हो जाते हैं। इस कंडीशन में टेररिज्म अटैक, आतंकवादी अटैक या मैंडेटरी कंपल्सरी इवैक्यूएशन, मतलब वहां से आपको यात्रा ही कैंसिल करनी पड़ती है। किसी कंट्री ने बैन कर दिया, एकदम ट्रैवल बंद कर दिया, उस कंडीशन में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को लें। अगर कोई भी आतंकवादी या कोई भी अनिवार्य निकासी हो जाती है उस कंट्री में जहां आप जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम कर सकते हैं और आपके ट्रिप कैंसिल होने का जो भी हर्जाना है, जो भी मुआवजा है, वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। पांचवा कारण है कि आपका अगर आपका पासपोर्ट और वीजा चोरी हो गया है, डैमेज हो गया, कहीं खो गया है, तो इस कंडीशन में भी अगर आपका ट्रिप कैंसिल होता है तो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका हर्जाना दे सकती है और देती है। ये आपके जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके अंदर मेंशन होता है ये पॉइंट कि अगर आपका पासपोर्ट, अगर आपकी मॉर्निंग में फ्लाइट है और आपको पता चले आपका पासपोर्ट चोरी हो गया है, तो क्या करेंगे? पासपोर्ट नया बन भी नहीं सकता और आपको ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना होगा। उस कंडीशन में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है ट्रिप, इस कंडीशन में अगर आपका ट्रिप कैंसिल होता है। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को। एक 6 पॉइंट है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, वो है इफ इन केस अगर आपका ट्रिप कैंसिल हो जाता है जहां आप होस्ट हैं, मतलब डेस्टिनेशन कंट्री में जहां आप घूमने के लिए या किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं और जिसने आपके ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया डेस्टिनेशन पर, उस कंट्री के अंदर अगर किसी ने आपका स्पॉन्सर किया हुआ है ट्रिप को या अरेंज किया हुआ है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, इस कंडीशन में अगर आपका ट्रिप कैंसिल होता है तो उसके अंदर भी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा मुआवजा देती है। इसके अलावा 10 से 12 पॉइंट्स और हैं। अगर आपका ट्रिप कैंसिल होता है तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से कैसे क्लेम कर सकते हैं या आपको ट्रैवल कैंसिल होने पे आपको कैसे वो रिफंड मिलेगा या किस कंडीशन में। अगर आप ये सब जानकारियां चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें या आप हमें मेल कर दें, हम पूरा रिप्लाई कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हाउ टू क्लेम, हम ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से कैसे क्लेम कर सकते हैं, इस पे वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जल्दी हम इसके ऊपर भी एक नया वीडियो लेकर आएंगे कि हाउ टू क्लेम, हम क्लेम कैसे कर सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के लिए।